अस्सलाम वालेकुम। किचन गार्डनिंग की नई एपिसोड के साथ मैं हूं अरशद मुगल और मैं हूं काजी एजाज। जी काजी साहब, आज किस मौजू पे आज मेरे नाजरीन को आप बताएंगे जी? हमारे जो किचन गार्डनिंग के दोस्त हैं वो पनीरियाँ लेकर जाते हैं। जब पनीरी जो है ना, पनीरी का मतलब ही है कि वो बहुत नाजुक पौधा होता है। सही। तो आजकल आपको पता है टेम्परेचर भी जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। तो जाके उसको क्यारी में लगाएं या गमले में लगाएं। तो हार्श वेदर है यानी सख्त मौसम हो गया तो बाज़ औक़ात वो पनीरी सूख जाती है। सही। तो आज हमारा मौजू यही है कि इस पनीरी को मुझसे लें, तला सीडलिंग से लें या कहीं और से भी लें, पनीरी को जाके गमले में शिफ्ट किस तरह करना और उसको संभालना किस तरह, ये हमारा आज का है मौजू। ज़बरदस्त। चलें नाज़रीन, दिखाते हैं आपको सारा प्रोसीजर। हाँ जी। तला सीडलिंग से हमारे दोस्त पनीरियाँ लेके आते हैं तो हम उनको यूं करके देते हैं। सही। ये एक सेल है, उसमें से पनीरी उठाई और ये डाल दी। ओके, ठीक हो गया जी। सही। ये यूं करके। सही। ये शिमला मिर्च है, बैंगन, टमाटर, तमाम पनीरियाँ इसी तरह देते हैं। ओके। अब आप ये देखिए, ये इंतहाई नाजुक पौधे हैं जी बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी जाना है। ठीक है। इसके साथ रूट बाल तो मौजूद है बिल्कुल, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये रूट बाल मुकम्मल तौर पे इंटैक्ट नहीं होता। ओके। अगरचे ये उन पनीरियों से बहुत बेहतर है जो सड़क के ऊपर मिलती हैं, क्योंकि उनकी रूट बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और कई दिनों के पानी लगने के बाद वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन इसके बावजूद ये नाजुक पौधे हैं और इनको संभालना किस तरह, ऊपर से मौसम भी आपको पता है बहुत हार्श है। तो आपने करना ये है कि ये बड़े गमले में शिफ्ट करने के बजाय ये आपने छोटे गमले ले लें। अच्छा। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं आप ये ले लीजिए। अच्छा, जैसे वो छोटे छोटे ग्लास जी, छोटे ग्लास होते हैं। आपने ये करना है, ये इंश्योर करना है कि इनके सुराख लाजमी हो। तो अगर उसमें सुराख नहीं है तो किसी पेचकस वगैरह गर्म करके उसे आपने ये सुराख, कितने सुराख करने चाहिए? कोई नहीं, 2-3 छोटे छोटे सुराख हो जाए काफ़ी है। सही है। ठीक है जी। आपने सुराख करने के बाद बहुत आसान है, ये आपने इसको भर लिया। ठीक है। और ये आपने इस गमले से पनीरी उठाई। ओके। ठीक है जी। पनीरी उठा के आपने क्या करना है जी, इसमें हल्का सा डिप बनाना है। बेहतर यह है कि इसको पहले पानी दे लें। ठीक है, ताकि वो मिट्टी रुकी रहती है। ओके। ये उंगली से डिप बना के इसको अंदर रखें और इसका गला दबाना नहीं है जी। ठीक है। ये आपने मिट्टी पहले डली हुई है, थोड़ी सी और डाल दें। सही हो गया। ठीक है। और इसको दबाना नहीं है यहाँ से, ये गलती नहीं करनी है, सारा रूट बाल टूट ना जाए। अब क्या ये आपने यूं कर दिया इसको। ठीक है। ठीक है जी। ये शिफ्ट हो गया। अब आपने इसी तरह ये शिमला मिर्च है, बैंगन की भी पनीरी इसी तरह, ये बैंगन की ट्रे आगे कीजिए जी। ये ले जी नाज़रीन, ये आ गया बैंगन जी। ये गोल बैंगन है, ये भी आप देखिए कि ये भी इसी तरह नाजुक पौधा है। तमाम आपको इसी शेप में मिलेंगे। छोटे छोटे हैं जी छोटे हैं, रूट बाल इनका इंटैक्ट है। ये देखें। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये आपने गमला भरा। ओके। ये मिट्टी खाद इसमें पहले से मिक्स है। सही। ठीक है जी। आपने इसमें ये सुराख सा किया और ये आपने पौधा लगा दिया। अब इसको दबाना नहीं है, ये इस तरह लग गया। दो हो गए जी। अब आपने इसको पानी दे देना है। सही। और इसको छांव में रखना है, ये जरूरी चीज़ है। एक मिनट, पानी सुबह शाम इसको आप देते रहें। ये अच्छा, ये पानी इसको सुबह शाम दें? सुबह शाम दोपहर दें। ये 2-3 दिन कम अज कम बिल्कुल सूखे ना। अच्छा। और छांव में रखें जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो। ओके। ओके। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसकी हालत बदल जाएगी और इसमें से नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पत्ते हैं, पत्ते चौड़े हो जाएंगे। सबसे बेहतर है कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे नीचे कच्ची मिट्टी हो। अच्छा। और मिट्टी को थोड़ा सा खोद के रखें। ओके। ताकि इसमें जो सुराख है नीचे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये अपनी जड़ें निकाल के जब मिट्टी में लगाएगा तो तेजी से ये बढ़ेगा। ओके। ठीक है। ओके। अगली स्टेज जो है अगली स्टेज ये है, ये हमने पहले से लगा के रखे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जी। ये आप देखिए, ये बैंगन का पौधा छोटे जी, इसको तकरीबन 10 दिन हो गए। अच्छा जी, 10-12 दिन हुए ये आपने लगाया हुआ है। अब जब इसको ये लगाया है तो इसने अपनी छांव वाली जगह, नीचे कच्ची मिट्टी थी, इसने अपनी जड़ें नीचे लगा ली। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जी। ये जो है दागेदार जड़ें लगे, ये नहीं कि बहुत मोटी जड़ें और इसको आप बहुत बड़ा कर लें। इसके पत्ते भी आप देखें बहुत अच्छे हो गए। ये कितने इंच होगा? 2 इंच होगा? ये तकरीबन 2 इंच है, लेकिन ये इंतहाई मजबूत पौधा है। क्योंकि ये ऐसी जगह था जहाँ पे बहुत ज्यादा साया नहीं था। माशाल्लाह, ये तना देखें नाज़रीन जी, माशाल्लाह, ये देखें काफी जानदार है, जानदार हो गया। जबरदस्त। अब आपने इसको ये देखिए, इस गमले का साइज देख लीजिए, ये तकरीबन 12-10 इंच का गमला है। ओके। तो कम अज कम एटलीस्ट 10 इंच का गमला हो जी।
ठीक है, या टोकरी हो उसमें बैंगन लगाना है, जो पहले मैं एपिसोड में तरीका बता चुका हूँ, उसमें फिर बैंगन एक लगाएं। सही। अगर मिर्च है तो 2 से ज़्यादा ना लगाएं। ओके, ठीक है जी। अब इसको आपने मिट्टी से भर लेना है। यानी ये सबसे बेहतर और सेफ तरीका है, सेफ आप तरीका अपने है। पौधों को कैसे, सब्जियों जी। के पौधे को कैसे बचाएंगे जी, आप? और इसका भी वही है कि आप इसमें हल्का से ये करें और इसको हल्की सी ठोकर लगाएं। ये अच्छा, इसको दबाना नहीं है, Alright. यूं आप दबाएंगे तो इसकी गाची टूट जाएगी। ठीक। ये आप देखिए वाओ, पूरे का पूरा माशाल्लाह, ये इंटैक्ट निकला है। जबरदस्त। ठीक है जी। जबरदस्त। अब आपने इसको इस जगह रखना है और अगेन इसको ऊपर से दबाना नहीं नहीं है, है। आपने सिर्फ मिट्टी डाल देनी बस है। आपने इतनी दफा कहा है ना कि लोगों को ये बात जी जुबानी बिल्कुल, याद हो जाएगी, जुबानी दबाना इंशाल्लाह नहीं है होनी जनाब भी इसको। चाहिए। ठीक है जी, ये आपने लगा दी है। अब अब अगला आपने काम? इसको पानी दे देना है। अच्छा, गुड। ठीक है जी। सही और है। इसको 1-2 दिन के वक्फे के बाद जी, जी। फुल धूप में रखें। अच्छा। अब ये मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। क्या बात है। व्लॉग तो मैं आपके लिए बनाता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। काजी साहब जिस तरीके से, जिस अंदाज से बात करते हैं और समझाते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब काजी साहब बताइएगा जी कि अगली स्टेज कौन सी होगी? जी, अगली स्टेज जब हमने बड़े गमले में इसको शिफ्ट करने के बाद जी। 1-2 दिन फिर छांव में रखा है और फिर आपने धूप में इसको रख दी है। ओके। ठीक है जी। आपने इसको रोज़ाना सुबह शाम पानी देना है और देख अच्छा। लें अगर मौसम बहुत सख्त है, छत के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे पहले वीडियो में बताया था कि 1-1 इंच ऊपर उठा के रखें, और ऊपर आजकल नेट की ज़रूरत शुरू हो गई है। तो अच्छा। ऊपर आप नेट भी लगा लें। ओके। उसके बाद 15-20 दिनों के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो 20 लीटर के शावर में 2 चम्मच खाने वाली जी। 20-20-20 जो NPK खाद है वो आप डाल के तो उसको भी पानी दें। अच्छा। ताकि पानी जो कहीं खाद की कमी है वो भी पूरी हो जाए। वो कि एक दफा देनी है? नहीं, आप मुसलसल भी दें, कोई फ़र्क नहीं अच्छा, है। तो हफ्ते सही। में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर दें। ऑलराइट। तो उसका नतीजा ये होता है। ये नतीजा आगे जी। ये देखें पहला आप। गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा। ये देखें जी। ये हतमी नतीजा है जी, सामने नजर आ रहा है। हतमी ये नतीजा। देखें जी, ये देखें लगा हुआ है। जी। ये भी आप देखें माशाल्लाह, ये भी फूलों से भरा हुआ है। कितने एज है इस पौधे की? ये तकरीबन 2 महीने का होगा जी। ओके, 60 ओके, दिनों का। सही। ये देखें जी, ये शिमला मिर्च है जी। और ये इस वक्त डोडियों से भरी हुई है। वाह जी वाह। ये लंबी मिर्च है और ये आप देखें कितना छोटा पौधा है, और ये वाह। मिर्चें 4 से 6 इंच लंबे वाली ये मिर्च है, क्या बात है जी। टोकरी में लगी हुई है। और ये भी माशाल्लाह। ये पहली मिर्च जो है, ये हमारा दावा है, ये जाके जमीन को टच करेगी। अच्छा जी। वाह जी वाह। अक्सर लोग ना मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं, ऑर्गेनिक है ये, इनऑर्गेनिक है। ये नाज़रीन को ये बात बताएं कि बेसिकली ऑर्गेनिक होता क्या है, और आप जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, ठीक, और उसके बाद पौधे तैयार होते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? ये बीज के मामले में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कोई तखसीस नहीं है। ज़रा आप कुरान पाक को एक दफ़ा तर्जमे से पढ़ें। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, भला ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो एक मक्खी और मच्छर नहीं बना सकते। पौधे का जो एक सेल है, सेल जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, जी, सेल, जी। इंसान अभी तक वो नहीं बना सका, दुनिया की कोई लेबॉर्ट्री नहीं बना सकी। जी। ठीक है। हाइब्रिड क्या चीज़ होती है? 2 टमाटर ही होंगे, वो जी, जी। मुख्तलिफ जगहों के होंगे। एक सर्दी अच्छी बर्दाश्त कर लेता है, एक वैरायटी, दूसरी गर्मी बर्दाश्त कर लेती है। ठीक। हम एक मेल लेते हैं फूल में से, एक कफी मेल लेते हैं और जी। नया बीज बनाते जी। हैं। अब जो नया पौधा आता है वो सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। ये ठीक। बिल्कुल सादा सी मिसाल है। ओके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपने पौधे उगाए हैं, आपने उसमें मसनूई खाद कितनी इस्तेमाल की है, ठीक। आपने उस पर पेस्टिसाइड का कितना इस्तेमाल किया है, ये चीज़ उसको इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक बनाते हैं। ओके। बीज का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोई से ताल्लुक नहीं है। सही। यानी जब आप कुदरती खाद इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही होगा, बिल्कुल, बेशक और हाइब्रिड जब लगाओ। आप वो स्प्रे वगैरह यूज करेंगे, ये जो बाजारों जी, में मिलता है, दूसरी। तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, उसकी फसल का ताल्लुक है, पौधे का ओके। अपनी नस्ल का ताल्लुक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से नहीं है। ऑलराइट, सही। ठीक हो गया जी। चलो जी आगे अच्छा, बताइएगा जी। आगे ये है जी, इसको आप बड़े जब आप पौधों से मोहब्बत करेंगे जी। तो आप जरा इनको गौर से भी देखते जाएंगे, खासकर जब कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो इसकी जो टिप्स है जी। यहाँ पे आपको
थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा कोई ना कोई नजर आएगा। तो अगर कीड़ा नजर आए, आप या इसकी तस्वीर लें या पता लें, और जो भी आपके करीब पेस्टिसाइड की दुकान हो वहाँ आप दिखाएं, वो आपको कोई भी ब्रांड देंगे और जिस तरह वो बताते हैं उतना स्प्रे करें और उतने वक्फे से भी स्प्रे करें। ठीक। अगर दवाई ने असर नहीं किया है तो 7 दिन से पहले कभी भी स्प्रे को रिपीट ना करें। सही, ये बड़ा आपने पहले भी बताया था। और आपको अगर इनकी प्रोडक्ट्स चाहिए या कोई मशवरा चाहिए, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। क्यों जी काई साहब? जी ज़रूर रब्ता करें, लेकिन दोस्तों से एक गुजारिश है कि बहुत सारे दोस्त शिकायत करते हैं जी आपका फ़ोन बिज़ी होता है, तो मेहरबानी करें वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसी दिन जवाब दूंगा। सही। एक्चुअली होता है इस तरह नाज़रीन, ये मेरा भी ज़ाती एक्सपीरियंस है। ये लोग जो है वो जब फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं तो अब एक कॉल चल रही है तो दूसरी वो बंदा अटेंड नहीं कर सकता। सम टाइम ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरी कॉल अटेंड हुई तो आप जो है ना क्यू में लग गए, आप समझते हैं कि यार ये बंदा बहुत लंबी बातें कर रहा है। और ये इनकी मेहरबानी है कि इतना बिज़ी इनका स्केजुअल है, बहुत ज़्यादा ये मसरूफ़ होने के बावजूद भी अगर आपको टाइम देते हैं तो ये इनकी मेहरबानी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मुझे भी आप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट छोड़ दें, हर सूरत हम आपको रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। सोने से पहले सारे अपनी वॉइस रिप्लाई का क्लियर करके फिर सोते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब अगला मौजू क्या है जनाब? अगले मौजू पे दोस्त अक्सर पूछते हैं कि हम मिट्टी को किस तरह बनाएं, यानी मिट्टी और खाद को किस तरह मिलाना है। सही, ठीक है। और किस तरह खाद कैसे बनानी है, खाद या मिट्टी को दोनों को किस तरह मिला के हमने पौधों के लिए मीडिया तैयार करना। क्या बात है जी। तो ये मौजू है नेक्स्ट। जिंदाबाद। चलें नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जी थोड़ी देर तक। अब हमें आप देंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह जी आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।